ये कुरान पाक अगर किसी पहाड़ पर उतारते तो ये उसकी हैबत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन कुर्बान जाएं अपने नबी पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए इतना आसान इस कुरान को बना दिया कि इस उम्मत का बच्चा भी चाहे तो आसानी से हिफ्ज़ कर सकता। ये कुरान पाक के हाफिज बैठे हैं यहाँ पर, काफी देर से आप सुन रहे हैं। मैं कुछ देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा तकरीर का ये वक्त किसी भी जलसे में नहीं होता है। मुझसे ये कहा गया था कि सैयद साहब आप तशरीफ लाएं, आपको 10 बजे बिठा दिया जाएगा। तो 10 बजे से जब उस इरादे से मैं घर से चला तो कई फोन कारी इंतजार साहब के साथ के आए कि हजरत कहाँ आ गए कहाँ आ गए। अब यहाँ आके पता चला कि फहरिस्त बदल गई है। तो अब जितनी भी देर है उतनी देर आपको सुनना है। और अगर आप मुझसे दोनों काम आते हैं, मैं पीर हूँ और आलिम भी हूँ। आलिम होने की हैसियत से तकरीर भी कर लेता हूँ और पीर होने की हैसियत से दुआ भी कर लेता हूँ। तो मुझे दोनों काम आते हैं। आप चाहो तो तकरीर भी करवा लो और चाहो तो दुआ भी करवा लो। बताओ क्या करें? एक काम करें या दोनों काम करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। लेकिन उसके लिए जरूरी है मेरे प्यारों थोड़ी देर बस। कारी इंतजार साहब अब हर कुछ नहीं, अब इधर देखो आप, अभी इससे बढ़िया बढ़िया बातें भी हैं। अच्छा, 54,255 रुपए इस मदरसे के लिए आए हैं जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह ताबून किया है। और ये 55,000 रुपए में ये वॉशिंग मशीन अलग है ना? ये वॉशिंग मशीन अलग है, ये अलग से है। और जो इसके अलावा जो तुम सुबह को लाके ना दोगे वो अलग से है ना? अभी फिलहाल इतना ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तरक्कियां अता फरमाए। और एक शेख साहब बैठे थे सऊदिया के, उन्होंने क्या किया? चले गए क्या? अच्छा अच्छा, चलो वो भी देंगे। शेख के शेख होते हैं। तकरीरें आप सुनते रहते हो, जरा 10 मिनट के लिए मुझे मैं आपका 10 मिनट का वक्त लूंगा। और उसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो सुनिएगा और उसका दिल न चाहे तो खत्म कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, नून वल कलमी वमा यस्तरून, कलम की कसम और लिखी हुई सतरों की कसम। कलम की कसम और लिखी हुई सतरों की कसम। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो वस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। किसको? कलम को। और पैदा फरमाने के बाद कलम को हुक्म दिया, ए कलम उक्तुब, ए कलम लिख, ए कलम लिख। कलम ने अर्ज की, ए मौला मा अक्तुब, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, उक्तुब मा हुआ काइनुन इला यौम साआ, कयामत तक जो होने वाला है सब कुछ लिख ले। कयामत तक जो होने वाला है सब कुछ लिख दे। अल्लाह ने कलम की कसम इरशाद फरमाई और फरमाया लिखी हुई सतरों की कसम। तो कलम ने सब कुछ लिख दिया और वो भी लिख दिया जिन सतरों की कसम उठाई जा रही है। ऐसा लगता है कुरान पाक पढ़ते हुए कि अल्लाह ने जहां कलम की कसम इरशाद फरमाई है वहां पर लिखी हुई सतरें यानी कुरान पाक की भी कसम इरशाद फरमाई। अब मुझे कहने दो चितौनी वालों, उलमाए किराम मुतवज्जे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखी हुई सतरों की कसम खाई, इरशाद फरमाई। इसका मतलब यह है कि हजरत आदम का सहीफा बाद में लिखा, हजरत हब्बा का निकाह बाद में लिखा, तालूत और जालूत की शामत बाद में लिखी,
हजरत यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, हजरत याकूब की बसारत बाद में लिखी, हजरत इब्राहिम की खुलवत बाद में लिखी, हजरत यहया का तकवा बाद में लिखा, हजरत ईसा की हयात बाद में लिखी, हजरत मूसा का जमाल बाद में लिखा, हजरत नूह की कश्ती और सफीना बाद में लिखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तकवीन और तकदीर के फैसले अल्लाह ने बाद में लिखे, कायनात का हर मसला बाद में लिखा। सबसे पहले अल्लाह ने आमना के लाल के लिए कुरान लिखा। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना के लाल के लिए सबसे पहले अल्लाह ने, अल्लाह के हुक्म से कलम ने कुरान लिखा जी। और वो कुरान कैसा कुरान है, पढ़े लिखे लोग हो बात जल्दी समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओगे। आपने भी किताबें पढ़ी होंगी कुरान के अलावा। मुसन्निफ राइटर ऑथर जब किताब लिखता है, क्या लिखता है? लिखने के बाद जब पूरी मुकम्मल किताब लिख देता है, आखिर में लिखता है भाई साहब मैं बंदा हूँ, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, कहीं आप पढ़ने में मेरी गलती देखें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझे बता दें, ताकि अगला एडिशन जब पब्लिशर हो तो उसी वक्त इसकी इस्लाह भी कर दी जाए। मैंने कहा ये दुनिया का मुसन्निफ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह की शान पर कुर्बान जाओ, कुरान की शान पर कुर्बान जाओ कि ये किताब कोई ऐसी वैसी नहीं है जिसमें इज्ज लिखा हो, बल्कि इस किताब को जब तुम खोलोगे तो सामने लिखा होगा ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जो झूठी होना तो दूर की बात, इसमें शक तक नहीं। भाई वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कुरान इन बच्चों ने हिफ्ज कर लिया है जिस कुरान में कोई शक की गुंजाइश, बोलो शक की गुंजाइश नहीं। ईमानदारी से बताओ दुनिया की हर किताब क्या मोतबर हो सकती है? बताओ। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इनकी अजमत तो देखो, इनके बच्चों के चेहरे देखो, और इसके बाद जब इनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी तो अल्लाह आसमानों से जो रहमत नाजिल फरमाएगा वो आंख वाला ही देखेगा। जी जी जी। इन्होंने कोई आम किताब को हिफ्ज नहीं किया, बल्कि अरे एक सफा ये स्कूल पढ़ने वाले बताएंगे, बायोलॉजी पढ़ने वाले बताएंगे, सोशल साइंस पढ़ने वाले बताएंगे, रट रट के पूरी रात काली कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक समझ में नहीं आती और कोशिश करते हैं सुबह को पेपर है कहीं मोड़ करके जेब में रख के ले जाए, कहीं कॉपी कर ले, कहीं ये लिख ले, कहीं वो लिख ले, कभी हाथ पे पर्ची दबा ले, कभी बगल में पर्ची दबा ले। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ हुफ्फाज की अजमत पर और इनकी ज़हानत पर, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से इन्हें ऐसा कुरान पाक हिफ्ज कराया है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब ये मुसल्ले पे खड़े होंगे तो इन्हें किसी पर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी बेशक, यही बात है। ये कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज, और ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। चितौनी के सब लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा करके पूछने लगे, ए मौला ये किताब गैर मशकूक है, इस किताब में शक नहीं। मौला कब से शक नहीं? ए मौला कब से शक नहीं? ए मौला कब से शक नहीं? तो ये कुरान बताएगा जब लोहे महफूज पे उतरी तब भी शक नहीं। लोहे महफूज से हजरत जिब्रील अमी के पास आई तब भी ला रैब, बोलो बोलो तब भी ला रैब। हजरत जिब्रील से कल्बे मुस्तफा तक आई तब भी ला रैब। कल्बे मुस्तफा पर, कल्बे मुस्तफा से लबे मुस्तफा तक आई तब भी ला रैब। लबे मुस्तफा से काने मौलाए कायनात में आई तब भी ला रैब, और मुआविया के कलम पे आई तब भी ला रैब। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत। ये हमेशा से ला रैब है, हमेशा से ला रैब। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है ये मजमा देख करके, रात के 1 बजे भी ऐसे बैठे हैं कि जैसे अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, और सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को देख के हो रही है जो नौजवान है। नौजवानों को देखकर, यकीन मैं भी नौजवान हूं भाई, मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हूं, है ना। मुझे इसलिए खुशी होती है कि देखो जब ये जलसे में आते हैं ना तो जलसे का रंग चढ़ जाता है। इसलिए कि हमारे जलसों का माहौल ये है, दीनी महफिलों का माहौल हमने ये बनाया कि अब्बा तुम जलसे में जाओ तो आगे बैठियो, चचा जलसे में आगे बैठियो, बेटा तू बोले टाइम मिला तो आ जाऊंगा,
टाइम मिला तो आ जाऊंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। बुजुर्ग कम है, नौजवान ज्यादा। नौजवानों, आपकी जरूरत है इस माशरे को। ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले, ये तो अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार चुके। अब समाज और मुआशरा तुम्हें तश्कील देना है, तुम्हें देख करके बताया जाएगा ये आने वाली नस्ल कहां पहुंचे। अंग्रेज थिंकर ने कहा था ना, किसी कौम को बिगाड़ना हो तो पूरी कौम को बिगाड़ने की जरूरत नहीं, नौजवानों को बिगाड़ना। पूरी कौम बिगड़ जाएगी। और सुधारना हो तो सिर्फ नौजवानों के अंदर इस्लाह का सूर फूंक दो, पूरा मुआशरा जिंदा हो जाएगा। ये नौजवान जो आज मोबाइल लेकर, अल्लाह अकबर कबीरा, आज मोबाइल लेकर के जो गली कूचों में घूमते हैं, मैं इनसे नौजवानों से अर्ज करूंगा, मैं एक सैयद होने के नाते, रसूलुल्लाह का खून होने के नाते मैं आपसे एक जुमला बोल रहा हूं, नौजवानों तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो। नौजवान बहनें भी सुन रही हैं तो वो भी सुने, और नौजवान भाई हैं वो भी सुने, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो। तुम्हारा हर कदम तय करेगा कि तुम्हारी जिंदगी आने वाली कैसे गुजरेगी। तुम्हारा कदम बिगड़ा नहीं, मोहल्ले का निजाम बिगड़ेगा। मोहल्ले का निजाम बिगड़ा नहीं, पूरे महल्ले का ही नहीं बल्कि पूरी बस्ती का निजाम बिगड़ेगा। और पूरी बस्ती जब बिगड़ती है, अल्लाह तो फिर लोग दूर से उस गांव में रिश्ता तक भेजने से कांपते हैं कि फला जगह मत भेजना, फला जगह शराब पीने वाले नौजवान हैं, फला जगह अपनी बेटी का रिश्ता मत भेजना, फला जगह जुआ खेलने वाले नौजवान हैं, फला जगह रिश्ता मत भेजना, फला जगह नौजवान जिना के आदी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चितौनी वालों, बात आ गई तो बता देता हूँ। सरकार की बारगाह में ऐसे ही मजमा लगा है, हजरत अबू बकर भी बैठे हैं, हजरत मौलाए कायनात उमर फारूक आजम और जुन्नूरैन भी बैठे हैं, तलहा और जुबैर और बिलाल भी बैठे हैं। एक नौजवान खड़ा हुआ, सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नौजवानों गौर से सुनो, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। नौजवान खड़ा है, जैसे ही उसने ये जुमला बोला, हजरत अबू बकर ने हाथ खींचा, मौलाए कायनात ने कपड़े खींचे कि कमबख्त पागल हो गया, तो रसूल से जिना की इजाजत मांगता है। कुरान कहता है, ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब मत जा। ए नौजवान, तू बहक गया, रसूल से मांग रहा है जिना की इजाजत, क्या तू पागल हो गया? क्या तेरी अकल तेरे पास नहीं बची? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था, जब शोर हुआ ना, सरकार उठ गए और आपने फरमाया, मेरे सहाबा, इसे मलामत ना करो बल्कि मेरे करीब भेजो। नौजवान सरकार के करीब आया, सरकार ने अपने करीब बिठा लिया। कोई ऐसा तो हो हमारे नौजवानों को सुधारने वाला हो, हमारे नौजवान सुधरना चाहते हैं, कोई मसला हो, कोई ऐसा तो हो जो हमारे नौजवानों के मसाइल को हल कर सके। हर आदमी अपनी टाइम में चल रहा है, किसी मौलवी से, किसी आलिम से, किसी इमाम से अगर कोई नौजवान मसला पूछ ले तो उसको बिल्कुल छुड़ाते हैं कि शाम को आना, सुबह को आना, जोहर के बाद आना, असर के बाद आना। मैं कहता हूँ मेरे प्यारों, उलमा से मैं मुतवज्जो होकर कहना चाहता हूँ, ये नौजवान जब आए, चाहे तुम्हें रात में सोते से उठाएं, मसला पूछे तो इन्हें रात की तारीकी में भी मसला बताओ। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आ गए, करीब आ गया, या रसूल अल्लाह फरमाइए क्या फरमाना है। सरकार ने फरमाया, तू किस बात की इजाजत ले रहा है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिना करने की इजाजत चाहिए। सरकार ने फरमाया, मेरे 4 सवालों के जवाब दे दे, उसके बाद तेरी बात सुनी जाएगी। करीब हुआ, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके 4 सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ, आप फरमाइए। अब चितौनी के नौजवानों और यहाँ पर मेहमान आने वालों, जरा मेरी बात तवज्जो के साथ सुनो। ये मत समझना कि सैयद रेहान बयान कर रहा है, ये समझना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हदीस के जरिए तुमसे बात। करीब आके बैठा, या रसूल अल्लाह फरमाइए। सरकार ने एक पहला सवाल किया, नौजवानों, पहला सवाल किया, ये बता नौजवान, जिना की इजाजत मांगने वाले, क्या तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बीवी को जिना की इजाजत देगा? कब आ गया, या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, मैं अपनी बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर दूसरा सवाल किया कि चल छोड़, अब सुन, क्या तुझसे तेरी माँ जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी माँ को जिना की इजाजत देगा? कब आ गया, आंखों से आंसू, या रसूल अल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने तीसरा सवाल किया, क्या जरा बता
ये 2 सवाल पे तो तूने ना कह दी। अब बता, क्या तुझसे तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू जिना की इजाजत देगा? जार जार रोने लगा, या रसूल अल्लाह जान दे दूंगा लेकिन बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने चौथा सवाल किया, बता क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह खून का कतरा कतरा बहा दूंगा लेकिन बहन को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने उसे करीब किया, सीने पे हाथ रखे दुआ की, अल्लाह इसके जहन से, इसके दिल से ये जिना का ख्याल मिटा दे। और उसके बाद सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब तू अपनी बहन को, माँ को, बेटी को और अल्लाह अकबर कबीरा बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता तो सुन, कान खोल के सुन, जिससे तू जिना करेगा या तो वो किसी की माँ होगी, या तो वो किसी की बेटी होगी, या तो वो किसी की बीवी होगी, या किसी की बहन होगी। अबे जब तू इतना गैरतमंद है कि अपनी माँ, बहन, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता तो दूसरा अपनी बहन और बेटी के साथ जिना की इजाजत कैसे? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारो, ये जलसे सुनना कोई मजाक बात नहीं है, मजाक खेल नहीं है। ये आए और उठ के चले गए। जब तक तुम्हारे अंदर सुधार पैदा नहीं होगा कोई फायदा नहीं जलसे सुनने का। इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, कोई फायदा नहीं। जलसा सुनने के बाद अगर तुम्हारी 100 बुराइयां हैं तो एक बुराई भी अगर तुमने खत्म कर ली जलसा सुनने के बाद तो तुम्हारा जलसा सुनना तुम्हारे लिए मुबारक है। बात तो यही है ना कि फलाने साहब आए चीख चाक के चले गए, फलाने साहब आए चीख चाक के चले गए। अब सुबह को पूछ रहे हैं कि तकरीर तो बहुत बढ़िया की, और जो नहीं आया उसने पूछा क्या की, बोले ये नहीं पता। मेरे प्यारो, आखिर हम सुधरेंगे कब? ये जलसे ही तो होते सुधरने के लिए। जैसे हम जलसा सुनने के से पहले थे वैसे ही जलसा सुनने के बाद। बेनमाजी पहले थे, बेनमाजी अब भी। नौजवान आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे जलसा सुनने से पहले और बाद में। नौजवान शराबे पी रहे थे पहले भी और बाद में। तो फिर क्या फायदा यहाँ पर नारे लगाने का? रसूलुल्लाह को ये 2 मुआ पसंद नहीं है। 2 मुआ, 2 मुआ जानते हैं? 2 मुआ जानते हैं? 2 मुआ किसको कहते हैं? जो जबान से कुछ कहे और अमाल से कुछ करे। जबान से कुछ कहे और अमल में कुछ हो। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। छत पर झंडा है रसूलुल्लाह की नाले ने पाक का, और अंदर घर में चल रही हैं फिल्मी अदाकारों की फिल्में। ये दोहरा रवैया नहीं तो क्या है? सुबह को नियाज दिला दी गरीब नवाज की, गौसे पाक की, और शाम को वही वतीरा, शाम को वही गाने सुन रहा है, वही फिल्में देख रहा है, वही नाच गाने कर रहा है। तो क्या फायदा मेरे प्यारे? मेरे प्यारो, बात तो तब है कि जब जलसा सुनने आओ तो बेनमाजी हो, लेकिन जब उठ के जाओ तो ये तौबा करो, अल्लाह जितनी नमाजें छोड़ दी हैं पूरी करूंगा और आइंदा कभी जो है नमाज छोड़ूंगा। शराब पी है तौबा करता हूं, उठूंगा तो अल्लाह अकबर कबीरा इस शराब से तौबा करके। ये अपने अंदर मिजाज बनाओ, ये मिजाज बनाओ। यही कुरान बोलता है, यही रसूलुल्लाह। ये इनके माँ बाप यहाँ पर मौजूद होंगे, आपको एहसास नहीं, आपको एहसास नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, ये उलमा बताएंगे। ये जितने उस्ताद यहाँ पर बैठे हैं, इनके उस्ताद जितने बैठे हैं, कम से कम इन लोगों ने, इनके माँ बाप ने इतना कर लिया कि ये चैन से मर सकते हैं। इनके माँ बाप ने वो काम कर लिया कि कम से कम चैन से मर सकते हैं। और जब मरेंगे, मरने के बाद ये इमाम को कॉल नहीं करेंगे, इनके घर वाले इमाम को कॉल नहीं करेंगे कि इमाम साहब हमारे अब्बा खत्म हो गए तो कब्र पे कुरान पढ़ो। इमाम साहब हमारी अम्मी खत्म हो गई, कब्र पे कुरान पढ़ दो। कसम खुदा की, मौत का नाम तो कोई गाली नहीं है ना, किसी को भी आ सकती है। लेकिन जब इनके वालिदैन इस दुनिया से जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे कि मौला अब मेरे बेटे को किसी इमाम के बुलाने की जरूरत नहीं, मैं हाफिज़ कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। और जब ये मैं कब्र के अंदर जाऊंगा तो सराहने खड़े होकर के यही तो कुरान पढ़ेंगे। और एक इमाम तो वो ही है, एक इमाम साहब है,
और एक खुद का बेटा है। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बेटा दिल के साथ पढ़ेगा या इमाम दिल के साथ पढ़ेगा? बेटा पढ़ेगा। इमाम की तो 40 पहले से बुक है, वो तो कहेगा जल्दी से निपटाएं, आधा पारा इधर पढ़ा, आधा पारा हाजी जी की कब्र पे, आधा पारा लंबरदार की कब्र पे, और आधा पारा प्रधान जी की कब्र पे, और खत्म बात। और वो भी पढ़ा के पढ़ा नहीं पढ़ा, है ना? लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब तुम इस दुनिया से जाओगे और तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हर लफ्ज के बदले जो उसमें तासीर होगी, जो उसमें दर्द होगा, जो बच्चा पढ़ेगा उसमें जो दर्द होगा, अल्लाह अकबर उस पर जो रहमत नाजिल फरमाएगा, उसका अंदाजा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, बेऐब किताब है, लारैब किताब है। अब ये दुनिया में आई किताब किस लिए? कुरान कहता है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। 3 कामों के लिए आई, इंसानों की हिदायत के लिए। किसके लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और जिस हिदायत की बात करती है उस पर दलीलें भी, वल फुरकान, और सच और झूठ में फर्क करने के लिए, काले और सफेद को जाहिर करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये ऐसी किताब है जो सच को अलग करती है, झूठ को अलग करती है, रात को अलग करती है, दिन को अलग करती है, अरे मुनाफिक को अलग करती है, मोमिन को अलग करती है। इस दुनिया में ये किताब आई इंसानों की हिदायत के लिए। ये उलमा बैठे हैं, ये पढ़ाते हैं, कारी अंजार साहब पढ़ाते हैं, ये बताएंगे कि इम्तिहान देने वाला तय नहीं करेगा कि इम्तिहान कब लेना, मुम्तहिन इम्तिहान लेने वाला तय करेगा कि इम्तिहान कब लेना, किस तरह लेना है, क्या टाइमिंग होगी, क्या जगह होगी, क्या दौरानिया होगा, क्या इब्तिदा होगी, क्या इंतहा, है ना? अब हम भी इस दुनिया में आए हैं इम्तिहान देने के लिए, इम्तिहान दे। और सही बात बताऊं, हम पूरा दुनिया का चक्कर लगाओ, सिर्फ हम 2 ही इम्तिहान दे रहे हैं। कितने? एक सब्र का इम्तिहान और एक शुक्र का इम्तिहान। या तो हम सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं या शुक्र का इम्तिहान दे रहा है। ऐ मौला, तूने हमें इम्तिहान देने के लिए तो यहाँ भेजा, लेकिन हम इम्तिहान किस बात का देंगे? क्या कोई थ्योरी है हमारे पास? क्या कोई प्रैक्टिकल है हमारे पास? तो ये कुरान आवाज देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ, अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान के लिए भेजा है और तुम्हें थ्योरी कुरान दे दी है और प्रैक्टिकल आमना का लाल दे दिया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, है ना? रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अरे मैं तो ये कहूंगा कि एक कुरान वो है जो चितौनी वालों तुम्हारे घर में है, एक कुरान वो है जो तुम्हारे घर में है, और एक कुरान वो है जो आमना के घर में है। एक कुरान वो है जो आमना के घर में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी अल्लाहु अकबर हिदायत, वो कुरान भी हिदायत, ये भी रहमत, वो रहमतुल लिल आलमीन, ये हादी, वो मेहदी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फर्क इतना है कि इस कुरान को पढ़ने वाला कारी बनता है, उस कुरान को पढ़ने वाला सहाबी बनता है। ना इस कुरान का जवाब है, ना उस कुरान का जवाब है। अल्लाह ने ये दोनों कुरान हमें दे दिए। थ्योरी दे दी कुरान पाक जो बेबोलता कुरान है, प्रैक्टिकल दे दिया आमना का लाल जो बोलता हुआ कुरान है। इसकी सतरें काली है, उसकी जुल्फें काली, इसकी सतरें काली है, उसकी जुल्फें काली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्फाज है, वो मानी है, ये मानी है, वो तफसीर है, ये तफसीर है तो वो तशरीह है ना? अब देखो जरा गौर करो। ए अल्लाह, हम इस कुरान को देखते हैं, हम इस कुरान को देखते हैं, हम इस कुरान को देखते हैं तो ये हमें रहल पे सजता हुआ दिखाई देता है। ये कुरान रहल पे सजता दिखाई देता है, रहल पे सजता दिखाई देता है। आखिरी लम्हात में मेरी गुफ्तगू है। मैं कभी भी 1 बजे के बाद तकरीर नहीं करता, लेकिन ये मदरसे का है, मदरसे का फायदा होना चाहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए, है ना? लेकिन इतना जरूर कहूंगा, वादा करो तो वादा निभाओ, है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको वादा निभाने की तौफीक अता फरमाए। बैठो। अल्लाह
हम ये कुरान खोलते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं? ये कुरान रहल पे सजता है। काय पे सजता है? रहल पे ही सजता है ना कुरान। ए अल्लाह, ये कुरान देखते हैं तो ये रहल पे सजता है। कुरान कहता है वो एक कुरान जो आमना का लाल है वो भी रहल पे सजता है। ए मौला, ए कुरान, ये कुरान तो रहल पे सजता है। वो कुरान कैसे रहल पे सजता है? तो तारीख पढ़ो। मकाम सहबा है, मकाम सहबा है। सरकार सामने से आ रहे हैं, अली बैठे हुए हैं। सरकार ने फरमाया कि अली, मैं थक गया हूं, आराम करने वाला हूं। जैसे ही मौलाए कायनात ने ये सुना कि मेरा नबी थकान महसूस कर रहा है, अल्लाह अकबर, सरकार के कदमों में खुद ही चल के पहुंच गए और हजरत मौलाए कायनात ने अपनी गोद की रहल खोल दी, अपनी गोद की रहल खोल दी। अरे जब तुम रहल पे कुरान खोलते हो तो फिर क्या पढ़ते हो? जो तुम्हारी मर्जी चाहे वो आयत पढ़ते हो। लेकिन ए जिब्रील, आज तुम्हारी गोद पर, गोद की रहल पर ये कुरान सज गया है, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो हजरत अली फरमाते हैं, मैं कभी बद्दुहा की सूरत पढ़ रहा हूं, मैं कभी वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फे पढ़ रहा हूं, कभी माज़ागल बसर वमा तगा की आंखें पढ़ रहा हूं। मैं क्या क्या पढ़ रहा हूं, क्या क्या नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्या बताऊं? मैं तो इतना बताता हूं कि अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान पढ़ते पढ़ते तुम लोग तो उगता जाते हो, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा मकाम सहबा में मौलाए कायनात ने जब रसूलुल्लाह की सूरत की तिलावत की है तो कसम खुदा की सूरज डूब गया, लेकिन मौला अली को कोई या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर चलते चलते एक अकीदे का मसला बयान कर दूं मैं। उलमा, बिल्कुल आखिरी लम्हात में तवज्जो चाहूंगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर ये भी कोई नहीं बोलेगा। ए मौला, हम ये कुरान देखते हैं, मैं अजमत कुरान बयान कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं। ए अल्लाह, हम ये कुरान देखते हैं तो हमें ये कुरान कपड़े में लिपटा हुआ दिखाई देता है, कपड़े में लिपटा हुआ दिखाई देता है, कपड़े में लिपटा हुआ। हमें हमारे वालिदैन ने बताया, माँ बाप ने बताया, असातिज़ा ने बताया, मशाइख ने बताया कि रेहान मियाँ, ये जो कुरान पे लिबास है, कपड़ा लिपटा हुआ है, ये पाक होता है। समझो है, क्या होता है? पाक होता है। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अगर उस कुरान के कपड़े को किसी ने नापाक कहा। बोलो अगर सही बात है तो, है ना? कुरान पर हर्फ तो बहुत दूर की बात, अगर कोई कुरान के कपड़े को भी नापाक कह दे या नापाक कपड़े को कुरान का खिलाफ बना दे माज़अल्लाह, तो हम अपनी जान कुर्बान करने की हैसियत रखते हैं। ए मौला, इसका लिबास तो ये है, इसका लिबास तो ये है, लेकिन वो जो आमना का लाल है उसका लिबास, कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अज़वाजे मुतहहरात, नबी की बीवियां नबी का लिबास, ये इस कुरान का लिबास ये है। रसूलुल्लाह, उस कुरान का लिबास अज़वाजे मुतहहरात है। अब मैं अकीदे का जुमला बयान करता हूँ। इस कुरान के लिबास को जो नापाक कह दे या नापाक लिबास को कुरान का खिलाफ बना दे, हम जान दे देंगे। तो हम उस वक्त भी जान देंगे जब अल्लाहु अकबर कबीरा नबी के लिबास उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पे तोहमत लगाएगा और उनको नापाक कहेगा। क्या हुआ जब हमारी माँ अम्मी आयशा पे तोहमत लगाई गई? तारीख पढ़ो मेरे प्यारो, तकरीरें तो सुनते हो, तारीख पढ़ा करो। यहाँ बैठ करके पता नहीं एक एक डेढ़ घंटा उसे काटना होता है, हमें काटना होता है, हम काट के चले जाते हैं। लेकिन असल इल्म वो है जो तुम उलमा की नशिस्त में बैठ करके इख्तियार करोगे, अपने घर में किताबें ला करके इख्तियार करोगे। आज सारी दुनिया तुम्हारे नबी की जीवनी पढ़ रही है, लेकिन एक तुम हो कि अपने रसूल की जीवनी पढ़ने को तैयार है। अपने घरों में अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने दुनिया भर की किताबें लाए, लेकिन अपनी बहन बेटियों के लिए फातिमा ज़हरा के पर्दे पे लिखी हुई किताब कब लाओ? अपनी बहन बेटियों को सिखाओ कि हजरत फातिमा ज़हरा का पर्दा क्या था। देखते नहीं इर्तिदाद का माहौल है, हमारी घर की बच्चियां पर्दे में रहने के बावजूद भी गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं।
क्या मैं आसमानी बात कर रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं कमी तो रह गई ना, कहीं कमी रह गई मेरे प्यारों, कमी रह गई। हम किसी और को दोष नहीं देते, हम चिराग तले अंधेरा क्या रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ बाप की तरबियत न देने का नतीजा है। जब तरबियत देने का वक्त होता है तुम नंसाल भेज देते हो औलाद। जब तरबियत करने का वक्त होता है तो अपनी औलाद को छोड़ करके, बाप अपनी औलाद को छोड़ करके कई महीने में वापस आ रहा, माँ मैं कैसे कई महीने से वापस आ रही। औलाद की तरबियत कब होगी? औलाद की तरबियत नहीं करोगे तो ऐसे। तो मेरे प्यारों, सवाने पढ़ो, जीवनी पढ़ो अपने रसूल की। जब रसूलुल्लाह की बीवी, हम सब की माँ कौन? आयशा। बोलो, हम सब की माँ अम्मी आयशा। हम सब की माँ अम्मी आयशा सिद्दीका पर जब तोहमत लगाई गई, यहाँ पर जितने बैठे हैं सब गैरतमंद हैं। कसम खुदा की, किसी बहन के ऊपर, किसी की बहन के ऊपर अगर मोहल्ले में कोई बात छिड़ जाती है, भाई आपे से बाहर हो जाता है। किसी बेटी के ऊपर कोई बात हो जाती है, बाप आपे से बाहर हो जाता है, मार देगा या मर जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं सुन्नियों, तुम्हारी गैरत कहां डूबती है कि जब तुम उन लोगों से दोस्तियां करने जाते हो, उनके घरों में रिश्ते करने जाते हो, जो तुम्हारी माँ आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगाने वाली। सरकार की बीवी, हम सब की माँ पर जब तोहमत लगाई गई ना, तो सरकार बेकरार हो गई। रातों को रोते थे, आंसू नहीं रुकता था नबी का, ना तो कुछ बोलते थे, खामोश बैठे रहते। कभी हजरत अली से पूछते, अली ये लोग जो मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, तुम क्या कहते हो? कभी अबू बकर से कहते थे, तेरी बेटी पर, मेरी बीवी पर जो इल्जाम लग रहा है, तुम क्या कहते थे? कभी तलहा और जुबैर को पकड़ते थे, कभी बिलाल को पकड़ते थे, बिलाल तुम बताओ ना। अल्लाह अकबर कबीरा है, बिलाल तुम बताओ ना। तमाम सहाबा से पूछते, लेकिन अचानक एक दिन हजरत उमर आ गए। हजरत उमर आ गए और हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम भी बताओ, अपनी मर्जी बताओ, ये लोग जो मेरी बीवी पर, मोमिनों की माँ पर तोहमत लगा रहे हैं, क्या ये सही कहते हैं? तो अब यहाँ पर एक जुमला जो सुनने वाला है, मैं आपके सामने बयान करता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने ना हाँ कहा ना कहा। हजरत उमर फारूक आजम ने बस एक बात बोली थी, एक बात, और कहा था, या रसूल अल्लाह, हजरत आयशा को आपके निकाह में मैंने दिया था क्या? क्या हजरत आयशा को आपके निकाह में अबू बकर ने दिया था? क्या अली ने दिया था? या तलहा और जुबैर ने दिया था? हमारे यहाँ पर जब मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है ना, अनबन हो जाती है, तो कहते हैं भैया बिचौलिया को बुला के लाओ। फिर पंचायत बैठती है, इधर लड़की वाले बैठते हैं, इधर लड़के वाले। एक आदमी खड़ा होता है जो बीवी की तरफ से गवाही देता है या शौहर की तरफ से। अब पंचायत के लोग कहते हो गवाही बाद में देना, पहले अपना तारुफ करा के तू है कौन, तेरे किरदार के मुताबिक तेरी गवाही को परखा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि तू झूठा हो, कहीं ऐसा तो नहीं तू बदकार हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बदकिरदार हो, तेरे किरदार के मुताबिक तेरी गवाही को परखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हजरत आयशा को निकाह में मैंने दिया, अबू बकर ने दिया, अली ने दिया, तलहा जुबैर ने दिया? कहा रसूलुल्लाह ने नहीं, उमर आयशा को निकाह में तूने नहीं दिया, अबू बकर ने नहीं दिया, अली तलहा जुबैर किसी ने नहीं दिया। आयशा से शादी मैंने तब की जब मेरे खुदा ने कहा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने किसी के कहने पे आयशा से निकाह नहीं किया, मेरे रब ने कहा कि यार के मेरे रसूल निकाह कर लो आयशा से। अब तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही सरकार ने ये फरमाया, मैंने किसी की मर्जी से नहीं बल्कि अपने रब की मर्जी से आयशा से निकाह किया। हजरत उमर ने तलवार खींची, या रसूल अल्लाह, बेफिक्र होकर के हुजरे में तशरीफ फरमाओ, बेफिक्र होकर के बैठ जाएं। अब उमर जाने और उमर की तलवार, उमर जाने या उमर की तलवार, अब जो आएगा या तो उमर की तलवार रहेगी या उसकी गर्दन रहेगी। ए उमर इतने तेवर क्यों?
अभी इधर हजरत उमर के ये तेवर थे, उधर सिदरा पे हलचल हो गई, उधर सिदरा पे हलचल हो गई। हजरत उमर कह रहे कि या रसूल अल्लाह आप मुतमईन होकर के बैठे, आयशा पाक है, आयशा पाक है, आयशा पाक है। इधर जुमले ही निकले थे, सिदरा पे हलचल हुई, सिदरा पे हलचल हुई। हजरत जिब्रील अमी से कहा वही इलाही लेकर के जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में। जिब्रील अमी ने कहा ऐ मौला क्या लेकर के जाऊं? अल्लाह फरमाता है कि अब कोई और सूरत नहीं बल्कि जो उमर बोल रहा है इसी को कुरान बनाओ। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्ज़िए उमर पर कुरान की आयत उतर रही है और अल्लाह का वो रसूल जो नबियों तक पैगाम पहुंचाता है, जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर के आए और वही इलाही ये थी सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सुबहाना का मतलब अल्लाह फरमाता मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, मेरी आयशा पर जो तोहमत लग रही है ये बहुत बड़ा बुहतान है। इस आयत का तर्जुमा है मैं पाक हूं, मेरी आयशा पे जो तोहमत लग रही है ये आयशा बेऐब है, ये बहुत बड़ा बुहतान है, बहुत बड़ा झूठ है। हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जुमले की तफसीर तो बाद में, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा अपने मौला की बारगाह में, मौला तू ये फरमा रहा है सुबहानका कि मैं पाक, पाकी तो आयशा की बयान करनी है, पाकी तो आयशा की बयान करनी है, तू तो ये फरमा रहा है कि मैं पाक, होना तो ये चाहिए था कि आयशा पाक। ऐ मौला ये क्यों फरमा रहा है सुबहानका सुबहानका सुबहानका? तो बोलता कुरान बताएगा अरे पहले ये तय कर लो कि आयशा को निकाह में रसूलुल्लाह के निकाह में देने वाला पाक है या ना पाक? हाय भाई वाह वाह वाह। तो कुरान की आयत कहती है वो पाक है, पाक, अरे वो परवरदिगार पाक है, अपने महबूब के निकाह में किसी नापाक को नहीं दे सकता। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह। मेरे प्यारो ये कुरान भी देखो और वो कुरान भी देखो, ये कुरान भी बेऐब है, वो कुरान भी बेऐब है, ये कुरान भी लारैब है, वो कुरान भी लारैब है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दोनों कुरानों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक हमारे पास थ्योरी है और एक हमारे पास प्रैक्टिकल है। अल्लाह अकबर कबीरा। थ्योरी ये कुरान है और रसूलुल्लाह हमारे लिए प्रैक्टिकल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी मिशअल राह है। किसी फिल्मी स्टार की जिंदगी तुम्हारे लिए जो है मिशअल राह नहीं बन सकती, किसी नेता अभिनेता की जिंदगी तुम्हारे लिए मिशअल राह नहीं बन सकती। कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह की ही जिंदगी तुम्हारे लिए मिशअल राह है। अगर आज भी कामयाब होना चाहते हो तो अपने रसूल की जिंदगी पर अमल पैरा हो जाओ, इसलिए कि वही आइडियोलॉजी है, वही जो है नुक्ता-ए अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वक्त नहीं बचा वरना और खिदमत की जाती। अब इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर अगर कारी